मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ हमारी फैमिली पे कितने भारी दिन गुजरे हैं। और इसमें कुछ कसूर हालात का था और कुछ उन लोगों का जिन्हें लोगों को पहचानने में गलती हुई, और जिन लोगों से ये भूल हुई उन लोगों में और कोई नहीं, सिर्फ मैं ही थी। जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे रेयान पे शक नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ। रेयान, मैंने तुम पे शक करके सिर्फ खुद को ही शर्मिंदा किया है, इसलिए I'm sorry. मुझे कायनात और दुआ ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने हमेशा इनकी बातों को इग्नोर किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। रेयान, मुझे माफ कर दो। मुझे सबके सामने तुमसे मुंह लचना नहीं चाहिए था, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और जिसकी वजह से अरमान को भी शय मिली कि वो हमारे घर में फूट डाल सके। इसलिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन इस सब में मैंने एक बात सीखी कि मियाँ बीवी की जो भी बात हो वो उन दोनों के दरमियान में रहनी चाहिए। जब वो बात बाहर आ जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही होता है। इसलिए मैं आज अपने हर बुरे रवैये के लिए एक बार फिर माफी मांगती हूँ। आयत, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होता वो इस हालात में ऐसे ही बिहेव करता। तुमने सॉरी कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। माजी में मुझसे भी बहुत गलतियां हुई, शायद मैं तुम्हें समझ ना सका, लेकिन जब वक्त गुजर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए तो हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आज का दिन हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए खासकर, और आयत तुम्हारे लिए शायद बहुत ही खूबसूरत है कि आज हम खुले दिल के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, और बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम जैसा हमसफर है। And I mean it.
शायद बेटा मियां-बीवी में इख्तिलाफात होना बरहक है, लेकिन बेटा आपने अपनी गलती को तस्लीम करके खुद को बहुत बड़ा साबित कर दिया। बेटा गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती को मान जाना बहुत बड़ी बात है। मुझे बेटा तुम पे और अपनी पूरी फैमिली पे और रायान पर भी बहुत फख्र है। थैंक यू वेरी मच बेटा। अच्छा तो इमाद साहब, बेटी सिर्फ आपकी है? ये तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है और इसने साबित कर दिया है कि ये एक अच्छी बीवी है। इसने सॉरी करके अपनी गलती मान के ये साबित किया है कि ये इसकी बहुत अच्छी जीवन साथी साबित हो। बैठो बेटा। तुमसे पहले मैं अपने सारे काम खुद करती आ रही थी। अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम मैंने खुद सॉल्व की, और अब तुम मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि तुम्हारे बगैर मेरा सर्वाइवल नहीं। हाँ, जाओ और अपना सामान भी बांध देना, क्योंकि कायनात के रुखसती की बात तो तुम्हें जाना ही है। शौक से जाओ। तुम क्यों नहीं चाहोगे कि कायनात की शादी टूटे? क्योंकि अगर एक बार कायनात की शादी हो गई तो तुम्हारा इस घर में रहने का मकसद खत्म हो जाएगा। रेहान, आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? भरोसा, एतबार, कुछ भी नहीं। तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां से चले थे। एक मोहब्बत मिली, वो भी अधूरी। आयत तुमने मुझे भटका दिया। जैसे जहां इस्तेमाल किया और जब जहां उठा के फेंक दिया। बस आयत, बहुत हो गया। अब मैं वो करूंगा जिसके लिए मैं आया था, और अब मैं तुम्हारी तरफ दोबारा पलट कर भी नहीं देखूंगा, कभी भी नहीं। अंकल, मुझे आपसे बात करनी एक जरूरी है। हाँ हाँ, बैठो बेटा बैठो। कहो, क्या बात है? अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे शुरू करूं। राया, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है। क्या अब ये बताना जरूरी है कि तुम जो भी चाहो मुझसे शेयर कर सकते हो? ये बेटा, ये मोहब्बत, ये सब वो चीजें हैं अंकल
जिसे सुनने की मैंने बहुत अरसे से ख्वाहिश की थी। और यही मोहब्बत है जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ आपको कहना बहुत भारी महसूस हो रहा है। मैं जानता हूं मैं आपसे जो कहने लगा हूं ये सुन के आपको बहुत अफसोस और दुख होगा, लेकिन ये कहना मेरे लिए आपसे जरूरी है। अंकल, ये सच है, मैं अब इस रिश्ते को अपने पैरों की जंजीर नहीं बना सकता। ये क्या कह रहे हो बेटा? अंकल, मैं वही कह रहा हूं जो हकीकत है, जो बदली नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल इस रिश्ते को खत्म हो ही जाना है। तो मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते को मजीद घसीटा जाए। मैं अपने आप को और तकलीफ नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। रायहान बेटा, तुम्हें नहीं लगता ये तुम सब जल्दी कर रहे हो? अंकल, ये सब अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आयत मुझे कबूल कर ही नहीं पाई। इस रिश्ते के लिए मैंने अपना प्रोफेशन, अपना काम, जिसके लिए मैं यहां पर आया था, मैंने उसकी भी कुर्बानी दी और मजीद कुर्बानी देता जा रहा हूं। अगर अंकल आप कहते हैं तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें पूरा हक है, तुम जो फैसला चाहो कर सकते हो। बस बेटा, मैं तो दुआ कर सकता हूं, अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा साथ रखे और खुश रखे। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर मैं कहूँ कि रुक जाओ, ना जाओ मेरी खातिर, तो क्या आप रुक जाओगे? नहीं। हिम्मत है तो देख के बात करो ना, इस तरह नजरें क्यों चुरा रहे हो? अगर तुम मुझे कहोगी रुक जाने के लिए, आयत मैं तब भी नहीं रुकूंगा। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहां से। क्यों कर रहे हो इस तरह? इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया मैंने।
जो किया वो महज एक गलत फहमी थी। गलत फहमी? आयत, जिसे तुम गलत फहमी कह रही हो उसे तौहीन कहते हैं, जो तुमने मेरी की है। मगर रेहान, में खत्म हो जाना चाहिए ना इस तमाशे को। यही चाहती थी ना तुम? हो गया खत्म। अब मैं वो कर रहा हूं जो तुम चाहती हो। इससे ज्यादा मैं क्या करूं? बख्श दो मुझे अब। जाओ यहां से आयत। इससे पहले मैं वो कह दूं जो मैं कहना नहीं चाहता। कह दो, सब कह दो, जो बुरा भला कहना है सब कह दो, लेकिन प्लीज यूं मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन आयत, मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूं। इनफैक्ट रह रहा हूं। रेहान, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा हम तब बात करेंगे। हम कभी बात नहीं करेंगे आयत। बात करने के लिए बचा ही क्या है? फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो सिर्फ इस घर को नहीं मुझे भी छोड़ के जा रहा है और मैं उसे रोक नहीं पा रही। मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, मैं उसे खो चुकी हूँ। कोई देर नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आखिरी लम्हे तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तुम कैसे छोड़ सकती हो? वो भी रेहान जैसे इंसान के लिए जो दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसने तो सब दरवाजे बंद कर दिए। सब दरवाजे बंद नहीं होते। याद करो जब तुमने रेहान भाई को घर से निकाला था और वो वापस आए थे मेरी शादी के लिए, इस घर के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए आया हूं, तो किसी गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी घर वालों के लिए सवाल बन सकती थी और मैं नहीं चाहता कि कायनात की शादी में कोई डिस्टर्बेंस हो मेरी वजह से। तो ये बात भूलना मत। वो फिर आएंगे और इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए। पता नहीं, मुझे तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं कि वो रुक जाए। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? उन्हें रोकने के बजाय तुम उनके साथ चली जाओ। हाँ हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? तुम्हें पहले कभी कोई सीधी बात समझ आई है? हो सकता है वो भी यही चाह रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। लेकिन वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, तो वो क्यों चाहेगा? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मोहब्बत तो वो भी तुमसे करते हैं। हाँ, थोड़े से नाराज है तो, लेकिन क्या हुआ, तुम मना लो। ठीक है, मेरी सुबह मुलाकात होती है आपसे। ओके, थैंक यू। रेहान भाई, मैं क्या कह रहा था कि
एक बार आप फिर सोच लें। सोच लूं? क्या सोच लूं? अरे यही कि मुझे लगता है कि आयत जो है ना आपके साथ वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तारिक, अब सोचने समझने का वक्त तो जा चुका है, फैसला हो चुका है, अब जो होना है वो तो होना ही है। वो मेरा मतलब था कि आयत जो है ना वो थोड़ी नाजुक मिजाज है, समझते हैं ना आप? मैं समझता हूँ तारिक, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन का भरपूर ख्याल रखूंगा। बहन? मतलब तुम्हारी भाभी। भाभी? मैं तुम्हारा भाई हूँ तो आयत तो तुम्हारी भाभी हुई ना। हाँ, है ना? भाभी, हाँ। चलो रात बहुत हो गई, मुझे पैकिंग करनी है, ठीक है? तुम भी सो जाओ। ठीक, तेरी होगी भाभी। आपकी गाड़ी कब तक पहुंच रही है? ठीक है, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ, आप जैसे गेट पे आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब तक नाराज हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे? करता रहूं बात। ये बैग किस लिए? तुम कहाँ जा रही हो? जहां तुम जा रहे हो। तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है जो मैं तुमसे कह रहा हूं? तुम वहां पे नहीं रह सकती हो। मैं रह सकती हूँ और रहना चाहती हूँ हर उस जगह जहां तुम हो। आयत, कहना आसान है लेकिन ठीक है, अगर तुम वाकई चाहती हो तो फिर चलो तुम मेरे साथ। लेकिन एक बात याद रखना, वहां पे तुम बिल्कुल वैसे रहोगी जैसे मैं रहता हूं। जो सहूलत मेरे पास है तुम वही इस्तेमाल करोगी। नहीं दे सकता मैं तुम्हें वो आसाइश जो तुम्हें इस घर में हासिल है। बाद में अगर तुम्हें कोई कंप्लेन होगी तो उसकी जिम्मेदार आयत तुम खुद होगी। देखो रयान, मेरे पास सब कुछ तो है और जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम बहुत कामयाब हो थे और मैं नहीं। और इसी बात का ताना तुमने हमेशा मुझे दिया है। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अब अगर वाकई में तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुमको मेरे लेवल पे आना होगा। आयत, मैं तुमसे फिर एक बार कहूंगा, सोच लो, एक बार फिर सोच लो। वापसी का फिर कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास। वापस आना भी किसे है? और रह गई बात सोचने और समझने की, तो मैंने सोच भी लिया है और समझ भी गई हूं। कहना आसान है आयत, तुम जैसे खुदगर्ज लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं। देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। चलो मेरे साथ। गाड़ी कब आ रही है? रास्ते में।
आयत बेटा, हमसे राब्ते में रहना और अपना और रायान का अच्छी तरह ख्याल रखना। जी बाबा। बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो पहले की तरह मांगना, लड़के जिद करके। ओके? जी बाबा, लेकिन अब मैं आपकी नहीं रायान की जिम्मेदारी हूँ। ये कभी ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि आपको शिकायत का मौका मिले। अपना बहुत ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करना ना भूलना। तुम भी। और अब सब कुछ सही है। हम तुम्हें वही पहली वाली कायनात देखना चाहते हैं। अच्छा अंकल, अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। हिदायत, बेटा जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसे मोहब्बत, सच्चाई और खुलूस से आसान जरूर बनाया जा सकता है। और हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम इस इम्तिहान में पूरी उतरोगे। कुछ भी हो, कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारना है। भीगी भीगी सी नमी पत्तों पे सौंधी सौंधी सी महक बन के तुम सांसों में से जा मिले हैं। लहरों के जैसे किनारे आसमां में टूटते तारे जैसे जुड़े हो जिंद से। खुद मैं ढूंढूं जब तुम्हें तो हर तरफ तुझी को मैं पाऊं। ना मिले तू जो नजरों को बस देखना तुझे चाहूं। ख्वाबों को जोड़ दे जो रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी ओ रंगदारी तेरी यारी ओ रंगदारी जोड़ दे जो रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी